मैं कर रहा हूँ, वेलकम कर रहा हूँ, Okay. हाउसफुल कर रहा हूँ, फिर शायद हेरा फेरी भी करूँगा। ओके। क्या बॉलीवुड अब सिर्फ अपने सक्सेसफुल मूवीज़ के सीक्वल्स और बड़ी फ्रेंचाइजी मूवीज़ पे ही डिपेंड है? अगर आप अगले 2 साल की अपकमिंग हिंदी फिल्म्स की लाइनअप देखोगे तो आपको मैक्सिमम सिर्फ सीक्वल्स ही दिखेंगी। ऐसा क्या हो गया कि बॉलीवुड के बड़े स्टार्स भी अब एक के बाद एक सीक्वल्स ही ला रहे हैं। हाउसफुल 5, वेलकम 3, रेड 2, जॉली LLB 3, दे दे प्यार दे 2, ये सब मूवीज़ की करंटली शूटिंग चल रही है और आने वाले 1-2 साल में शायद रिलीज़ भी हो जाएंगी। इस वीडियो में मैं एनालाइज करने की कोशिश करूंगा क्या रीजंस है जो इतने सारे सीक्वल्स बन रहे हैं। रिसेंट बॉक्स ऑफिस के फेलियर की वजह से क्या बॉलीवुड अब ओरिजिनल मूवी बनाने के लिए डर रही है? क्या सिर्फ पैसा कमाना ही अब बॉलीवुड का अल्टीमेट गोल बन गया है? चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसी तरह के सिनेमा रिलेटेड टॉपिक्स पे डिटेल वीडियोस के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बॉलीवुड मूवीज़ की अपकमिंग लाइनअप देख के इतना तो पता चल रहा है कि स्टार्स सीक्वल्स को पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं, पर क्यों? सबसे कॉमन रीज़न मुझे ये लगता है, जब कोई सक्सेसफुल फिल्म का पार्ट 2 बनाने का प्लान होता है तो उन्हें पता है इस फिल्म का ऑलरेडी एक फैन बेस एस्टेब्लिश हो चुका है, तो उस वजह से मूवी के लिए पहले से ही लोगों में एक्साइटमेंट होगी। एक्साइटमेंट की वजह से बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छी स्टार्ट मिलती है। इससे मूवी के मेकर्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलती है। सालों से ये फॉर्मूला ट्राई किया जा रहा है और चला भी है। धूम सीरीज़ या स्पाई यूनिवर्स जैसे कुछ प्राइम एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। पोस्ट पैंडेमिक से सिनेमा का इकोनॉमिक्स थोड़ा हिल गया था। मूवी फैंस अब दुनिया भर का कंटेंट सिर्फ घर बैठे ही कंज्यूम कर रहे थे, इसलिए थिएटर में ऑडियंस को खींचना उतना इजी नहीं था। और अब मूवी सीक्वल्स एक इजी टूल बन गया है टू ग्रैब अटेंशन ऑफ ऑडियंस। मूवी की सीक्वल्स कोई नई बात नहीं है, पहले भी आते थे, पर अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अक्षय कुमार और अजय देवगन तो इसमें सबसे आगे है। सन ऑफ सौदार 2, रेड 2, दे दे प्यार दे 2, अक्षय की हेरा फेरी 3, हाउसफुल 5, वेलकम 3, इवन भागम भाग 2 की भी प्लानिंग चल रही है। रोहित शेट्टी ने तो अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब गोलमाल सीरीज में नई मूवी बनाएंगे जो इसका 5वां पार्ट होने वाला है। रुकिए अभी तो और भी है। रोहित शेट्टी की ऑल द बेस्ट का भी पार्ट 2 आ सकता है, और कॉप यूनिवर्स तो है ही। वैसे सिंघम अगेन के बाद अब तो रोहित शेट्टी की किसी भी फिल्म के लिए मैं वरीड ही रहूँगा। अब इतने सारे सीक्वल्स में कुछ है जो प्रॉमिसिंग है, और इन मूवीज़ का तो मैं खुद वेट कर रहा हूँ। एंड आई एम श्योर ये जब रिलीज़ होगी तो अच्छे पब्लिक रिस्पॉन्स के साथ रिलीज़ होगी। जॉली LLB 3, जिसमें दोनों जॉली अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक नया केस लड़ते हुए दिखेंगे। एनिमल पार्क, इस फिल्म के बारे में तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये जब फिल्म रिलीज़ होगी तब क्या होगा। क्रिश 4, जिस पे बहुत सालों से काम चल रहा है, उसकी भी अनाउंसमेंट जल्दी ही देखने मिलेगी। इंटरेस्टिंग होगा ऋतिक रोशन को फिर से क्रिश के अवतार में देखना। तुम्बाड़ 2, वैसे फिल्म के डायरेक्टर अब चेंज हो गए हैं, पर आई होप इतने टाइम बाद मेकर्स कुछ अच्छा लाएंगे। धूम 4, रणबीर कपूर एज मेन लीड की कास्टिंग ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। रणबीर कपूर अभी अपने करियर के पीक पे है, सो रणबीर एज अ बैडी कॉनमैन देखना इंटरेस्टिंग होगा। और भी मूवीज़ है जो शायद चलेंगी भी, बट मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये सब में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सीक्वल और बड़ी फ्रेंचाइजी पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंड हो रही है, और ये किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए बड़ा ऑब्स्टेकल बन सकता है। जब सीक्वल्स बनते हैं तो नॉर्मली अपने फर्स्ट पार्ट का ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं ताकि सेफ गेम खेल सके। पहला पार्ट सक्सेसफुल तो रहा ही है तो ये भी चलेगा, पर इससे पूरी स्टोरी लाइन प्रेडिक्टेबल हो जाती है, जो फिल्म के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। वही रिपीटेटिव टाइप की फिल्म देख के ऑडियंस भी बोर हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे सीक्वल्स में नया कुछ भी नहीं होता, वही सेंसलेस कॉमेडी और अननेसेसरी ट्विस्ट। अब इसी साल की बात करें तो कुछ ओरिजिनल मूवीज़ नहीं चली, जैसे फाइटर और जिगरा, और दोनों ही मूवीज़ सक्सेस डिजर्व करती थी, पर मेकर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है जब ऐसे मूवीज़ नहीं चलती, इसलिए अब वो सीक्वल्स और बड़ी फ्रेंचाइजी मूवीज़ को पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं। जब कोई अच्छी मूवीज़ नहीं चलती तो हमारे एज अ फैंस की भी गलती है। हम अगर अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर यही सब सीक्वल्स और बड़े फ्रेंचाइजी की मूवी बचेंगी। ऐसा पहले भी हुआ था जब वांटेड और गजनी रिलीज़ हुई थी, और दोनों ही साउथ की रीमेक्स थी और बॉक्स ऑफिस पे हाईली सक्सेसफुल रही। इसके बाद एक साउथ की फिल्मों के रीमेक्स बनने लगे। बड़े स्टार्स भी इसमें पीछे नहीं थे। यही टाइम था जब साउथ इंडियन मूवीज़ ने नॉर्थ इंडिया में अपनी पकड़ बनाई। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने भी अपने फिल्मों में साउथ की मूवीज़ का फ्लेवर ऐड करने की कोशिश तो की, पर ऑडियंस ने चीप कॉपी के बदले ओरिजिनल चूज़ करना पसंद किया। फिर बाहुबली के बाद जो हुआ वो तो सबको पता ही है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीक्वल्स और बड़े फ्रेंचाइज की मूवीज़ ही बन रही है। कुछ है मेकर्स और एक्टर्स जो इंडस्ट्री को आगे लेके जाने का सोच रहे हैं, जैसे मैड डॉग फिल्म्स। इनकी फिल्मों में आपको बड़े स्टार्स नहीं दिखेंगे, पर ये मेकर्स बड़े स्टार्स बनाने में बिलीव करते हैं और इनकी मूवीज़ ये बात प्रूव भी करती है। विकी कौशल की छावा और महाअवतार, संजय लीला बंसाले की लव एंड वॉर, शाहरुख खान की किंग, आयुष्मान खुराना की थमा, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है जिसे ओरिजिनल क्रिएटिविटी पे अभी भी फेथ दिखता है। सीक्वल्स बनाना कोई गलत नहीं है। वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ लगेरो मुन्ना भाई, फिर हेरा फेरी, टाइगर जिंदा है। अभी रिसेंटली 3-2 का एग्जाम्पल देख लो, जिसने अच्छा एंटरटेन भी किया एंड दे लिव अप टू ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस। आई होप बॉलीवुड अपने बिजनेस पे और प्रोमोशनल टैक्टिक्स पे जितना ध्यान दे रही है, उतना ही उनके फैंस को कैसे अच्छा एंटरटेनमेंट मिले इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे तो बेटर हो जाएगा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक से एक टैलेंटेड फिल्म मेकर्स है जो कैपेबल है अच्छा सिनेमा डिलीवर करने में। सिर्फ वो बॉक्स ऑफिस का प्रेशर ना ले और अच्छा सिनेमा बनाने पे जोर दे। बाकी आपको क्या लगता है, आप कौन से सीक्वल के लिए एक्साइटेड हो, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे सिनेमा रिलेटेड वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।